हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम शुरू करेंगे डिफरेंशियल एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन। ये टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी वगैरह नहीं बताऊंगा, ठीक है। पकाना नहीं है, लेकिन आपको मैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पे आता हूँ और क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, कितने फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। देखिए बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इसमें, है ना, 2-3 टाइप के ही हैं। तो मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन के कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा, करने का तरीका क्या होना चाहिए वो बता दूंगा, ताकि आप इजीली इस टॉपिक को, इसके हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पे आपको बोला है, देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो टॉपिक है डिफरेंशियल एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में चेंज पूछा जाएगा कि हाँ अगर x इतना चेंज हो रहा है तो y कितना चेंज होगा, एरिया इतना चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम कितना चेंज होगा, या फिर रेडियस इतना चेंज हो रहा है तो एरिया कितना चेंज होगा। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मोस्टली मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बोला y इक्वल्स टू एक्स पावर 4 माइनस 10, है ना। ये आपको कोई भी एक इक्वेशन दे दी, y इक्वल्स टू एक्स पावर 4 माइनस 10, और आपको बोला इफ x चेंजेस फ्रॉम 2 to 1.99, ठीक है। x की वैल्यू मैंने 2 डाली, उसके बाद x की वैल्यू 1.99 डाली, तो आपको बोला व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y, आल्सो फाइंड द चेंज वैल्यू ऑफ y, है ना। अगर मैं x को 2 से 1.99 चेंज करता हूं तो y कितना चेंज होगा, और y की जो चेंज वैल्यू है वो भी हमें निकालनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। आपको जैसे बोला x जो है 2 से 1.99 चेंज हुआ, तो चेंज इन x, है ना, जिसको हम डेल्टा x, यहाँ पे हम क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो डेल्टा x है ये बेसिकली चेंज इन x होता है, जिसको हम इस टॉपिक में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू dx लिखते हैं। सिमिलरली डेल्टा y इज द चेंज इन y, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू dy लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, x चेंज हुआ कैसे। इनिशियली x की वैल्यू थी कितनी, 2, और x प्लस डेल्टा x, x में एक स्मॉल चेंज हुआ तो वो कितना बन गया 1.99। तो x में कितना चेंज हुआ, डेल्टा x मुझे निकालना है। मैं इस x प्लस डेल्टा x में से इस x को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास डेल्टा x बचेगा, राइट। x प्लस डेल्टा x कितना था 1.99, x की वैल्यू कितनी थी 2, जिसको मैं अब सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये 0.01 मुझे मिल जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज द चेंज इन x। अब आपको पूछा है कि अगर x 0.01 चेंज हुआ तो y कितना चेंज हुआ होगा, और y की न्यू वैल्यू, जैसे x की न्यू वैल्यू हो गई 1.99, तो y की न्यू वैल्यू कितनी होगी। देखिए इसको आप ना डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट वो बहुत ही टीडियस हो जाएगा। कैसे, अब देखिए x आपको 1.99 दिया हुआ है, आप यहाँ पे सीधे सीधे y इज इक्वल टू 1.99 होल पावर 4 माइनस 10 ये निकाल लो, इससे आपको y की चेंज वैल्यू मिल जाएगी। फिर 2 पुट करके निकाल लो, वो ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको ये भी मिल जाएगा y कितना चेंज हुआ। बट ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए 1.99 की 4th पावर निकालना डिफिकल्ट, मतलब टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। डिफिकल्ट तो क्या है इसमें भाई, इस 1.99 को 4 बार इसी से मल्टीप्लाई करना है, डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ये डेसिमल है। लेकिन अगर हम डेसिमल हटाते तो 1 2 3 डिजिट नंबर है ये, इसको मल्टीप्लाई करना टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। और एग्जाम में हमें जो है इतना टाइम वेस्ट करना नहीं है। तो डिफरेंशियल एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी तरीके से सॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि करेंगे कैसे। तो हम इसको वैसे नहीं करेंगे कि हाँ वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व कर लिया, ठीक है। हमने चेंज इन x निकाला 0.01। अब देखिए ये तो हमने चेंज इन x निकाल लिया। अब चेंज इन y, मुझे चेंज इन y निकालना है, मतलब डेल्टा y निकालना है। डेल्टा y जैसे कि मैंने बताया क्या है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू dy। अब देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो dy बाई dx, ठीक है ना, dy बाई dx निकालते हैं। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, देखिए dy बाई dx ऑफ y हमें कितना दिया हुआ था, y इक्वल्स टू एक्स पावर 4 माइनस 10 दिया हुआ था। अच्छा, इस चेंज को मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ कहीं पे लिख लेते हैं 1.99 माइनस 2। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक माइनस साइन नहीं लगाया था, तो वो आप लगा लीजिएगा, ठीक है। दैट वाज
माई मिस्टेक, ठीक है। तो -0.01, सो द चेंज इन x, डेल्टा x लिखें या फिर dx लिखें, एंड दैट इज इक्वल टू -0.01। चेंज इन x हम निकाल चुके हैं, चेंज इन y निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, dy/dx निकालूंगा। मेरी अप्रोच क्या होगी, मैंने चेंज इन x तो निकाल लिया सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करके। नाउ चेंज इन y है ना, ये चीज आपको क्वेश्चन में मेंशन की होगी, डायरेक्टली मेंशन की होगी या परसेंटेज के फॉर्म में मेंशन की होगी। मैं परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी लूंगा जिसमें आपको करेक्टली समझ में आ जाए कि मुझे कहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे तो सीधे सीधे माइनस कर लिया। अच्छा, अब dy/dx जो है वो हो जाएगा d/dx ऑफ y इज व्हाट, x⁴ माइनस 10। इसको हम सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 4x³, ठीक है। डिफरेंशिएशन सिंपल डिफरेंशिएट करना और कुछ नहीं, 4x³। अब मैं dy/dx निकालूंगा एट जो ओरिजिनल वैल्यू थी, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 2 थी। तो dy/dx एट x इक्वल्स टू 2, वो कितना हो जाएगा, 4 × 2 का क्यूब, 2 to the 4 to the 8 4 32। ये मुझे 32 मिल गया, है ना। dy/dx मुझे कितना मिल गया, 32 मिल गया। मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x का जो रेशियो है वो 32 है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, dy चाहिए, चेंज इन y चाहिए, ठीक है ना। dy, जैसे कि मैंने बताया, जो चेंज इन y है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम dy लिखेंगे। नाउ dy इज इक्वल टू dy/dx इंटू dx, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए dx कैंसिल हो रहा है तो dy बच रहा है। अब dy/dx मुझे मिला 32 इंटू dx हमने निकाला था -0.01, तो ये हो जाएगा -0.32, ठीक है। तो मुझे dy द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y कितना मिल गया, -0.32, है ना। यही पूछा था क्वेश्चन में, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y अप्रॉक्सीमेटली -0.32 चेंज हुआ है। अब आपको बोला है ऑल्सो फाइंड द चेंज्ड वैल्यू ऑफ y। अब देखो चेंज वैल्यू ऑफ y मतलब y की वैल्यू कितनी है। जैसे x जो है 2 था, 1.99 बना, तो y जो है कितना बना होगा, y जो है वो कितना बना होगा, तो वो हमें निकालना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो y निकालते हैं व्हेन इट वाज 2, y व्हेन x इज इक्वल टू 2। जब x 2 था तो y कितना था, y का फॉर्मूला है x⁴ माइनस 10। यहाँ पे मैं x की जगह 2 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 2⁴ माइनस 10। तो 2 to the 4, 4 4 16 माइनस 10 एंड दैट इज 6। यानी कि जब x 2 था तो y की वैल्यू 6 थी, है ना। अब जब x 1.99 है तो हमने अभी समझा कि y में, देखिए x में कितना चेंज आ रहा था, -0.01, y में कितना चेंज आया, -0.32। मतलब y की चेंज वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 प्लस जो ये चेंज आया, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो y की चेंज वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आपको मिल जाएगा 5.68, ठीक है। तो y की चेंज वैल्यू हो जाएगी 5.68। सो दिस वाज द क्वेश्चन, और इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया। दैट वाज डिफरेंशियल एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। मैं इसमें आपको कुछ और परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी देता हूँ क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन में ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको एरर, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अभी हम अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, एरर वाले क्वेश्चन भी हम आगे चल के करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, हाँ, आप कॉन्सेप्ट को बस समझिए। यहाँ पे ये भी अप्रोक्सीमेशन का ही क्वेश्चन है। आप इसमें परसेंटेज देखिए दिया हुआ है। अब क्वेश्चन है अ सर्कुलर मेटल प्लेट, ठीक है ना, एक सर्कुलर मेटल प्लेट है। अब आपको बोला है कि इट एक्सपैंड्स अंडर हीटिंग, है ना। फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि कोई भी चीज़ है उसको गर्म करो तो वो फैल जाता है ना, उसका एरिया, वॉल्यूम या लेंथ है वो इंक्रीज होती है। तो एक्सपैंड्स अंडर हीटिंग सो दैट रेडियस इंक्रीजेस बाय 2%। अब देखिए चेंज इन रेडियस कितना है, 2%, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, हाँ, यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया हुआ है। तो
परसेंटेज देके घबराने नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को भी कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। अब आपको आगे बोला है कि अगर रेडियस 2% इंक्रीज हो रहा है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया इफ रेडियस ऑफ द प्लेट बिफोर हीटिंग वाज 10 सेंटीमीटर, है ना। प्लेट को गर्म करने से पहले जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर था, तो एरिया कितना चेंज हुआ होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पे आपको बोला है द चेंज इन रेडियस इज व्हाट 2%, है ना। चेंज इन रेडियस इज व्हाट 2%। तो यहां पे सपोज r इज द रेडियस, ठीक है ना, r इज द रेडियस, देन डेल्टा r या फिर dr, ठीक है, डेल्टा r अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dr इज द चेंज इन रेडियस। अब आपको बोला है रेडियस इंक्रीजेस बाय 2%, मतलब चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, ठीक है, इज इक्वल टू 2%, ठीक है। चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस इज इक्वल टू 2%। तो जब भी परसेंटेज मिलता है आपको सिर्फ इतना ही चेंज करना है। अब इस डी आर अपॉन आर को सॉरी डेल्टा आर अपॉन आर को आप डी आर अपॉन आर भी लिख सकते हो, और इस परसेंटेज को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए इस परसेंट साइन को हटाने के लिए आई विल जस्ट राइट 100, फाइन। तो डी आर अपॉन आर मुझे कितना मिल गया, 2/100 मिल गया। अब आगे मुझे क्या करना है, ठीक है ना। अब देखिए चेंज इन रेडियस कितना है, 2% दिया हुआ है, मुझे डी आर निकालना है या डेल्टा आर निकालना है, ठीक है, ये काम मुझे करना है। तो 2/100 लिखा, इसको डी आर के बजाय अभी फिलहाल डेल्टा आर ही रहने अगर दें तो देखिए डेल्टा आर अपॉन, आपको क्वेश्चन में सॉरी इस आर की ओरिजिनल वैल्यू दी हुई, देखिए द रेडियस ऑफ द प्लेट बिफोर हीटिंग वाज 10 सेंटीमीटर, मतलब इस आर की जगह मैं क्या कर सकता हूं, 10 सेंटीमीटर डाल सकता हूं, इज इक्वल टू 2/100 डाल सकता हूं। दिस 0 and 0 गेट्स कैंसिल, तो मुझे चेंज इन रेडियस मिल जाएगा 2/10, यानी कि डी आर मुझे मिल जाएगा 2/10, ठीक है। डी बाई डी आर मुझे मिल जाएगा 2/10। तो मुझे चेंज सिर्फ डी आर मुझे मिल जाएगा 2/10, मतलब जो चेंज इन रेडियस है, अप्रॉक्सीमेट चेंज इन रेडियस, वो मुझे 2/10.2 ऐसे हम कह सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, चेंज इन y, है ना, चेंज इन एरिया, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन एरिया, यही बोला है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन एरिया। अब देखिए एरिया क्या होता है, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूं डी ए बाय डी आर, डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, डी ए बाय डी आर विल बी डी बाय डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। नाउ इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, पाई इज अ कांस्टेंट, आर स्क्वायर विल बी 2r, तो r2 को पहले लिख लेते हैं, 2πr, डी ए मुझे मिल जाएगा 2πr, ठीक है। अच्छा डी ए मुझे क्या मिल जाएगा, 2πr। अब चेंज इन एरिया मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो डी आर मैंने 2/10 निकाला था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे डी ए यानी चेंज इन एरिया क्या मिल जाएगा, 2πr इंटू डी आर, ठीक है ना। डी ए इज इक्वल टू 2πr इंटू डी आर, डी आर हम इस तरफ ले आते हैं, तो डी आर मैंने 2/10 निकाला था इंटू 2π इंटू आर की जगह हम 10 डाल देंगे, 10 and 10 गेट्स कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो 4π, ठीक है ना। तो चेंज इन एरिया मुझे कितना मिल गया, 4π, यही आपको निकालना था, फाइंड अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया। तो अप्रॉक्सीमेटली जो एरिया इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, बाय 4π, दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो इसमें बस यही करना है, ध्यान रखना है कि डी आर इज चेंज इन आर, डी ए इज चेंज इन ए, तो यही हमें करना है अप्रॉक्सीमेशन, एरर अप्रॉक्सीमेशन वाले टॉपिक में। यहाँ पे मैंने आपको एरर वाले कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, है ना, एरर हम कैसे, नॉट एरर, ये अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस बताएं, आगे चल के मैं आपको एरर वाले क्वेश्चंस भी बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोला फाइंड अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x, ठीक है, एक क्यूब है उसका साइड x है, उसके वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है अगर, है ना, कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 2%। आपने क्या किया, साइड को 2% बढ़ा दिया, तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है ये आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमें साइड दिया हुआ है x, एंड लेट द चेंज
बी डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो हमें बोला है जो चेंज इन एक्स है ना, द चेंज इन साइड है कितना है, 2% है। 2% का मतलब है 2/100, ठीक है। दैट मीन्स द चेंज इन एक्स इज एक्चुअली 2/100 इंटू एक्स। नाउ ये जो डेल्टा एक्स है इसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन में हम इस चीज को लेके चलते हैं, ठीक है। डी एक्स एंड डेल्टा एक्स आर समवॉट इक्वल, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेशन की हम बात कर रहे हैं, तो आपको अप्रोक्सीमेशन, ये मैंने आपको आज जो क्वेश्चंस बताए सारे अप्रोक्सीमेशन के बताए हैं, ठीक है। एरर हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। तो ये हमें चेंज इन जो साइड है ये हमें दिया हुआ है। नाउ चेंज इन वॉल्यूम मुझे निकालना है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब होता है। तो dv/dx इज 3x², डिफरेंशिएट कर दिया हमने। नाउ dv इक्वल्स टू 3x² एंड dx। अब देखिए dx के अप्रोक्सीमेट वैल्यू है मेरे पास। नाउ dv इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा v एंड दैट इज एक्चुअली चेंज इन वॉल्यूम। तो 3x² dx है ना। अब dx की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 3x², dx इज व्हाट, 2/100 एंड x। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2/100 टाइम्स x। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो मुझे चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम मिल जाएगा। सो यहां हो जाएगा 3 2s are 6 और ये हो जाएगा x³, दिस बिकम 6x³। ये हमने dv निकाला है अपॉन 100। तो 2 0 है तो इसको हम 0.06 x³ ऐसे लिख सकते हैं। तो जो अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम है वो हो जाएगा 0.06 टाइम्स जो भी उसका साइड है उसका क्यूब, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम। तो इसमें देखिए करना कुछ नहीं है, आपने क्या किया कि एक चेंज है उसको इंटरप्रेट किया, दूसरा जो भी चेंज दिया है जैसे साइड और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन क्या है वो हमने निकाला, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, वॉल्यूम और साइड के बीच में ये रिलेशन था क्योंकि हम यहाँ पे क्यूब की बात कर रहे थे। अगर सर्कल की बात कर रहे हैं तो एरिया, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था सर्कल और एरिया तो πr²। अगर मुझे कुछ और बोला होता सिलेंडर है ना और रेडियस, तो सिलेंडर क्या होता है πr²h एंड सो ऑन, है ना। तो मुझे जो भी फिगर बोला गया होगा क्वेश्चन में, मुझे उसका एरिया या वॉल्यूम जिसमें भी चेंज निकालना है उसके बीच में रिलेशन लिखना है बस। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम और साइड के बीच में रिलेशन लिखा, लिखने के बाद मैंने क्या किया, सिर्फ डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये अप्रोक्सीमेशन हमें पहले से दिया होता है क्वेश्चन में, है ना। जैसे यहाँ पे 2% दिया हुआ था, उस वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे x मुझे मेंशन नहीं किया हुआ है, अगर किया होता तो मैं फिर उसको प्रॉपर नंबर्स में लिख सकता था जैसे कि प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में हमने किया, ठीक है। दिस वाज अबाउट अप्रोक्सीमेशन एरर्स, ये हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में ये एक क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये बोर्ड में एक बार आ भी चुका है तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आपको ये क्वेश्चन भी मैं बता दूं। तो आपको बोला फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f3.02 व्हेन fx इक्वल्स टू दिस 3x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है ना। क्वेश्चन सिंपल है, देखिए आपने करना क्या है, 3.02 निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 3.02, देखिए इसमें ना ये 0 2 प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं लेट x इज इक्वल टू 3 लिख लेता हूं, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 लिख लिया तो fx, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 3। x की जगह मैंने क्या कर दिया, 3 पुट किया, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 3 का स्क्वायर। x की जगह मुझे सिर्फ 3 भरना है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये हो जाएगा 5 टाइम्स x की जगह 3 एंड 3, तो ये हो 27, 15 एंड 3, तो ये हो जाएगा 45, ठीक है ना। f3 हमें कितना मिल जाएगा, 45। अच्छा, ये तो हमने कर लिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, x प्लस डेल्टा x, जो मुझे वैल्यू दी हुई है उसको मैं x प्लस डेल्टा x ऐसे करके लिख लेता हूं। दैट मीन्स जो चेंज इन x है
वो हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू मैंने 3 अज्यूम की हुई है तो ये मुझे 0.02 मिल जाएगी। अच्छा, x की वैल्यू जो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं ना 3, इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैं और लूंगा नेक्स्ट क्लासेस में। तो यहाँ पे हम अज्यूम ऐसे करते हैं, इसमें मैं एक सिंपल नंबर निकालता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए 3 जो है ये कंपैरेटिवली सिंपल है, और 3 पे क्या है कि मैं हर चीज को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। 3.01 3.02 कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने क्या किया, सिंपल नंबर्स ले लिए। नाउ ये मैंने निकाल लिया। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ, ठीक है ना। तो डी बाय डी एक्स ऑफ चेंज इन वाई, सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 निकालना है, एंड दैट इज डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, हाँ 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 2 6, तो ये हो जाएगा 6x, 5x सिर्फ 5 बचेगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स मुझे कितना मिल गया, 6x प्लस 5 मिल गया। अब क्या करें, तो डी वाई बाई डी एक्स 6x प्लस 5 मिल गया, तो डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 3, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 3 कितना हो जाएगा, हाँ 6 इंटू 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 18 23, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स मुझे कितना मिल गया, 23 मिल गया, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, F3 निकाला 45 मिला, डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 3 निकाला, वो मुझे 23 मिला, ठीक है। इसको हम साफ कर देते हैं। अब देखिए मैंने यहां पे क्या करना है, डी वाई निकालना है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, या फिर डेल्टा एक्स कुछ भी लिख लीजिए। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स मैंने कितना निकाला, 23 निकाला। अच्छा, डी एक्स मैंने कितना लिखा था, अभी मैंने यहाँ पे देखिए माइनस करके मैंने रब कर दिया, तो डी एक्स या डेल्टा एक्स मैंने लिखा था 0.02, है ना, इसका डिफरेंस। तो ये 23 इंटू 0.02 कर लेंगे, एंड 23 2 ज़ा 46, तो 0.46, ये मुझे क्या मिल जाएगा, डी वाई मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, F3.02, ठीक है ना, F3.02, यानी कि y प्लस डी वाई निकालना है। मैंने F3 तो निकाल चुका हूं 45, और डी वाई मैंने कितना निकाला, 0.46, तो y प्लस डेल्टा y, है ना, मतलब F3.02 कितना हो जाएगा, तो y जो है हमारा F3 है यानी कि 45, और डी वाई मैंने कितना निकाला 46.46, तो ये हो जाएगा प्लस 0.46, आपको आंसर मिल जाएगा 45.46, दैट इज माय आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां पे मुझे वैल्यू कुछ नहीं बोला है, तो मैं क्या करता हूं, वैल्यू को अपनी मर्जी से स्प्लिट करता हूं, ठीक है, स्प्लिट करके फिर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है।